हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th और 10th में। अगर आप अभी से मेहनत शुरू करें तो आप बहुत ही अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है सेट अ गोल। आपने अपने लिए गोल सेट कर लेना है कि आपने क्लास 9 पे इतने मार्क्स लेने हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैंने 470 प्लस मार्क्स लेने हैं। और इसी तरह क्लास 10th वाले बच्चे जो हैं वो अपना गोल सेट कर लें कि हमने 1000 प्लस मार्क्स लेने हैं। तो आप हर वक्त मोटिवेटेड फील करेंगे। जितना ज़्यादा आपका गोल हाई गोल होगा उतने ज़्यादा आप मोटिवेटेड फील करेंगे। और उसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कंप्लीट योर सिलेबस। आपने क्या करना है कि अपना सिलेबस कंप्लीट करना है बिफोर 10th ऑफ द दिसंबर। दिसंबर तक आपने किसी न किसी तरीके से अपना सिलेबस कवर कर लेना है। इसके लिए जो क्लास 9th और 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आप क्लास टीचर जो आपके क्लास टीचर होते हैं उसी के लेक्चर लें। और अगर आपको कोई टॉपिक्स होते हैं जो मुश्किल होते हैं थोड़े बहुत, तो आपको चाहिए कि वो आप ऑनलाइन लेक्चर ले लें। आपको सारे लेक्चर ऑनलाइन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए कि जो क्लास टीचर क्लास में पढ़ाते हैं आप उस पर तवज्जो दें, ताकि चीज़ें क्लास में क्लियर हो जाए और आप घर आके फिर पर चीज़ों को रिवाइज करें या याद करें। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है टेस्ट सीरीज। आपने टेस्ट सीरीज देनी है जिस तरह आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। टेस्ट सीरीज आप घर में अपने लिए खुद भी बना सकते हैं, या आपका कोई दोस्त जो जिसने किसी कोई एकेडमी ज्वाइन की हो आप उससे भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि हर सब्जेक्ट की हर चैप्टर का एक दिन देना है और आपने उसको अच्छे तरीके से याद करना है। आपने किस तरह करना है कि 1 फरवरी तक आपने क्या कर लेनी है, टेस्ट सीरीज कर लेनी है। ये क्लास 9th और 10th के लिए है कि आपने टेस्ट सीरीज लाजमी देनी है। टेस्ट सीरीज में ही आपकी तैयारी होती है। स्टैंड अप वगैरह इनके मार्क्स बिल्कुल मैटर नहीं करते। अगर आप टेस्ट सीरीज अच्छे तरीके से देंगे तो आपकी 90%, मैं गारंटेड हूँ कि आपकी 90% तैयारी हो जाती है। उसके बाद आपने क्या करना है कि प्री बोर्ड एग्जाम देने हैं जो आपके स्कूल में भी होते हैं। प्री बोर्ड के एग्जाम्स हैं और इससे पास पेपर देने हैं। पास पेपर इस तरीके से करने हैं कि किसी भी, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि कल आपका केमिस्ट्री का पेपर है प्री बोर्ड का, तो आपने केमिस्ट्री के लास्ट 5 ईयर के पास पेपर लाजमी करके जाने हैं। अगर आपसे पूरी बुक की रिवीजन ना हो पा रही हो, कम से कम आपने पास पेपर कर लेने हैं, ताकि बोर्ड के लिए आपकी प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपके प्री बोर्ड हो जाएंगे ऑलमोस्ट 20 फरवरी तक। तो आपके क्या होने वाले हैं, मार्च में पेपर होने वाले हैं। तो मार्च में अगर आपके पेपर होने वाले हैं तो आपके 20 फरवरी तक 20 फरवरी तक आपने ऑलमोस्ट अपने आप को फ्री कर लेना है। आपने सेल्फ स्टडी करनी है घर में। ऑलमोस्ट आपने सेल्फ स्टडी करनी है 10 to 15 डेज। इन 10 to 15 डेज में आपने 2 टाइम्स रिवीजन करनी है हर बुक की। 2 टाइम्स रिवीजन इस तरीके से करनी है कि आपने पास पेपर्स को देखना है जिनको आपने किया था ये प्री बोर्ड के लिए, कि बुक में निशान आपने लाजमी लगा लेने हैं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन पास पेपर में आया था। और मैंने भी जो मेरी अर्लियर वीडियोस हैं आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाकर, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताए हुए हैं। आप उन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को कर लें। वो भी पास पेपर से ही मैंने लिए हैं। तो आपने क्या करना है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी रिवीजन कर लेनी है। 10 to 15 डेज में आपने बहुत ही अच्छी अच्छी रिवीजन करनी है। और इसके साथ साथ आपने आर्ट्स, जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमारे पास इस्लामियात, पाक स्टडीज़, इंग्लिश, उर्दू, उनकी टेस्ट सीरीज लाजमी देनी है। और क्योंकि उनकी तैयारी मेन टेस्ट सीरीज में ही होती है, उनका इतना खास सिलेबस नहीं होता। तो आपने क्या करना है कि टेस्ट सीरीज में लाजमी टेस्ट देने हैं उसके, जो उर्दू, इंग्लिश, पाक स्टडीज़ एंड इस्लामियात। तो आपने क्या कर लेने हैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी रिवीजन कर लेनी है। जब आपकी रिवीजन अच्छी होगी तो आपके बोर्ड के एग्जाम्स के पेपर ही भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स में आजकल बहुत ही कम छुट्टियां होती हैं, 2 छुट्टियां होती हैं या एक छुट्टी होती है। तो आपकी तैयारी करना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो आपने इन दिनों में जो रिवीजन है, अगर आपकी रिवीजन अच्छी होगी तो आप बोर्ड के दिनों में स्ट्रेस नहीं लेंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो अगर आप इस प्लान को अभी से फॉलो करें, आज क्या चल रहा है कि 2 नवंबर को मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप अभी से तैयारी करना शुरू करें तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, आप कोशिश करें कि 40 डेज में ऑलमोस्ट सिलेबस को कंप्लीट करें। जितना जल्दी हो सके सिलेबस को कंप्लीट करें। सिलेबस इस तरीके से कंप्लीट करें कि आप बुक की हर लाइन को पढ़ें। सर से पूछें सर ये क्या लिखा हुआ है, या ऑनलाइन लेक्चर ले लें। आजकल ऑनलाइन हर चीज़ अवेलेबल होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी लेक्चर होते हैं। और क्लास टीचर, मेन क्लास 9th और 10th में आपने क्या करना है कि क्लास टीचर ही से समझ लेना है सब कुछ। उसके बाद अगर कोई चीज़ रह जाए तो वो आप टेस्ट सीरीज में कवर कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के बाद आपके पास कोई टाइम नहीं होता कि आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ करें। तो आपने क्या कर लेना है कि प्री बोर्ड एग्जाम में विद पास पेपर आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छी तैयारी कर लेनी है। और उसके बाद फाइनल रिवीजन देनी है। बोर्ड के दिनों में आपने प्रेजेंटेशन टिप्स पे फोकस करना है कि आप किस तरीके से पेपर को प्रेजेंट करें। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं आपको प्रेजेंटेशन टिप्स के बारे में बताऊंगा।
तो कि आपने किस तरीके से बोर्ड के एग्ज़ाम से अपने पेपर को प्रेज़ेंट करना है। तो अब अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।